अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें कुछ रहें तो जनाब मैं आपके साथ शेयर करती आज शाम की रूटीन। तो शाम की रूटीन में आज हमने बनाया था खाना। यहाँ ना मैंने दो तरह के सालन बनाए थे। एक तो शामी कबाब का मसाला मैंने बनाया, तो दूसरा मैंने टिक्का बोटी का जो प्रेशर कुकर में बनाते ना, सीख के अलावा बनाते हैं, वो मसाला मैंने मैरिनेशन करके रखा हुआ था यहाँ पर, ताकि मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर में ना शामी का मसाला चढ़ाया था। तो ये तैयार हो गया था, इसमें मैं पीस रही थी और साथ में ना ये हवा बहुत तेज़ चल रही थी। और मतलब पहली इसकी जो गर्मी थी ना, उससे ज़्यादा आज का मौसम, 2 दिन का मौसम सही है। और ठंडी हवा में 4 के टाइम में मेरा खाना बन जाए, क्योंकि मगरिब की अज़ान है ना लेट होती है और हम खाना टाइम में बनाना शुरू कर दिया था। और टाइम भी लग जाता है क्योंकि हवा चलती है ना, तो फिर हवा की वजह से चूल्हे में आग नहीं लगती। तो मैं यहाँ मसाला पीस रही थी, फिर भी मैं यहाँ पर लग रहा था मैं लेट हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा था मसाला पीस के इतने में मेरा दूसरा सालन तैयार होगा ना, मैं इतने इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी और प्याज वगैरह रायता वगैरह बना के रख दूँगी। आटा भी मैंने गूँध लिया था। ये थोड़ा सा मसाला था, पर इसमें 10-12 कबाब जो थे ना, वो माशाल्लाह मतलब निकल जाने थे। तो मैंने 2 सालन इसलिए बनाए थे ताकि दोपहर में ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि मतलब भाई बकरा ईद थी, तो इसका जो गोश्त है वो मतलब है, तो फिर वो भुना हुआ ही खाया जाता है। तो इसलिए फिर मैं खाना जो ज़रा यहाँ मैंने अंदर सिलेंडर पर कबाब फ्राई कर लिए, तो बाहर मेरा गोश्त तैयार होता है। किचन से मैं बैठ रही थी साथ साथ। यहाँ पर ना मुझे याद आया कि भाई दूध भी रखना था और सारे काम मुझे करने थे, तो बस मैं इस काम करने में लगी हुई थी। और ईद के जो ब्लॉग थे वो मसरूफियात की वजह से वो मैंने बनाए भी थे, और फिर मुझसे अपलोड नहीं हुए, टाइम ही नहीं लगा, मैं बहुत थक जाती थी, तो इसलिए मैंने नहीं डाल पाई। यहाँ मैंने चारपाइयाँ वगैरह बिछा ली थी, मौसम बड़ा प्यारा हुआ था, बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। पहली ईद को बहुत ज़्यादा गर्मी थी और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। यहाँ मैंने रोटियाँ बनाने के लिए भी ना फिर वो रखे हुए थे बर्तन की, मैं रोटियाँ भी, ये चिकन ही भुन रहा था, इसके अंदर ये भी भुन जाएगा ना, ये गल तो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं कोयले की जो स्टीम होती है ना वो दूँगी। और वैसे माशाल्लाह बहुत मज़ेदार और चटपटा बना था, तो इसलिए ना फिर हमारा जो सालन है वो बगैर प्रेशर कुकर के नहीं गलता। तो इसलिए फिर मैं ना, हम लोग को जो बीफ हो या मटन हो ना, हम प्रेशर कुकर में बनाते हैं, तो इसलिए मैं फिर टाइम कुछ मौसम का भी थोड़ा सा वो होता है, आपको पता इशू होता है। तो यहाँ पर ना इसके अंदर मैंने धुआँ दिया था, और इस ताकि कोयले का थोड़ा सा जायका आ जाए। और आप भी सर बना सकते हैं कि टिक्का बोटी का जो मसाला आप जैसे मैरिनेशन कर दें और फिर कोयला रख दें, तो ये मैंने ढक दिया था। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब बस यहाँ सब कुछ रेडी था, यहाँ मेरी रोटियाँ रेडी थी, बनने वाली थी। मैंने कहा चलो जल्दी से रोटियाँ बना लेती हूँ, ताकि ना रोटियाँ बना कर खा पी लें। मेरा जो छोटा बेटा है ना वो जल्दी सो जाता है, क्योंकि ना वो सुबह सुबह उठ जाता है और शाम में वो जल्दी सो जाता है। तो मैंने कहा ये भी खाना खा ले, ताकि भाई और फिर रात को भी तंग नहीं करेगा, क्योंकि दूध से कोई पेट भरता है। इसलिए मैं आज टाइम से रोटियाँ बना रही थी। फिर भी ना अब अज़ानें होने वाली थी, 8:30 बजे, इंशाल्लाह मेरा खाना तैयार हो जाएगा। और बाकी मैंने किचन वगैरह भी समेट लिया था। आप सब ने बताना है आपकी ईद कैसी गुजरी। हमारी ईद बहुत मसरूफियात की वजह से गुजरी थी। मैं कुछ बाज़ार चली गई थी, बहुत मसरूफ़ थी, और ना कुछ गर्मी की वजह से ना थोड़ी सी हिम्मत नहीं होती थी, तो बस इस वजह से थोड़ी सी लापरवाही कर गई। तो बस गर्मी की शिद्दत है ना, आपको बता नहीं सकती, आप सब भी जानते हैं भी इतनी गर्मी है। और आप देख सकते हैं कितनी हवा चल रही है यहाँ पर ना, ये हवा चूल्हे पे नहीं लग रही। तो यहाँ मैंने कहा चलो अब चल रही है तो भी यहीं रोटियाँ बना कर ना फिर अंदर ले जाती हूँ। बाकी हर मेरी कोशिश खुद भी होती है मैं टाइम से खाना बना लूँ, और फिर भी ना लेट हो जाती है, मसाला वगैरह बनाती हूँ, आग वगैरह जलाती हूँ, तो इस वजह से। और अब की ईद पे गर्मी होती है ना, तो इसलिए हम लोग कहीं भी नहीं गए कि गर्मी की वजह से अपनी अम्मी के भी नहीं गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी। और मेरे बच्चे ना गर्मी में बस में ना मतलब हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि मम्मा गर्मी लग रही है। गर्मी बाकी बस तो जब चलती है, जब भी चलती है, जब भर जाती है, तो इस वजह से मैं अपने बच्चों को लेकर नहीं गई। मेरा रहने तो बहुत गर्मी है, फिर चलेंगे नेक्स्ट टाइम, कभी फिर सही मौसम सही होगा। तो यहाँ ना माशाल्लाह मेरी रोटियाँ बन गई थी, बच्चों को मेरे कह रहे थे कि बहुत जल्दी करो। और आप सबने मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट लाजमी करना है। और जनाब आपने मुझे बताना है कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और आप सब ने मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करना है। और मतलब ईद मतलब ना, आपको पता है ईद, मीठी ईद आई वो भी चली गई, बकरा ईद आई वो भी चली गई। मतलब बहुत जल्दी त्यौहार आते हैं और चले जाते हैं, और ना हैरानगी भी होती है, मुझे बड़ी हैरानगी होती है यार, कितनी जल्दी त्यौहार आते हैं चले जाते हैं। और है ना वक्त का पता नहीं चलता। देखो कितनी हवा चल रही थी यार, रोटियाँ सेकना मेरे लिए मुश्किल हुई थी, पर मैंने एक दफ़ा तेज़ आग ला ली थी ताकि रोटियाँ बन जाए। माशाल्लाह मेरा खाना बन गया था, कबाब भी रखे थे, चिकन था जो फ्राई हुआ हुआ। या मेरा बेटा ना रो रहा था, मेरी बेटी को कहा तुम खाना निकाल के लेकर आओ, तो फिर वो लेकर आई थी। तो खाना माशाल्लाह मेरा बहुत मज़ा बना था। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट लाजमी करना। और ये कबाब भी मैंने हाफ़ फ्राई करे थे, हाफ़ मैंने सुबह के लिए रख दिया कि ताकि ना
सुबह मतलब ना अगर सालन नहीं बचेगा ना तो फिर हम कबाब फ्राई कर लेंगे, क्योंकि मैं फिर सालन सुबह खाना बनाने लग जाऊँ तो फिर मेरी सफाई वगैरह नहीं होती। और इस वजह से मैं यहाँ मैंने प्याज भी कटिंग की थी और माशाल्लाह मेरा खाना बहुत टेस्टी बना था। और जनाब यहाँ पर ना आपको पता है जैसे कि बकरा ईद का गोश्त मेरे था कि मैं इसको पका के ना ख़त्म करूँ, ताकि क्योंकि इसका आगे जायका इसका ख़त्म हो जाएगा और फिर ये अच्छा भी लगेगा, इसलिए